नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जिंदगी के किसी भी घटना के पीछे ईश्वर का कोई न कोई उद्देश्य छिपा रहता है, रहस्य छिपा रहता है। अगर हर मानव इसी रहस्य को समझ लिए, जान लिए, तो संसार का कोई भी प्राणी ना तो कष्ट में ही रहेगा और ना ही दुख तकलीफ में। दिक्कत तब होती है जब सब कुछ जानते बूझते हुए भी अगर अपना ट्रैक चेंज करता है, अपना मार्ग बदल लेता है, तो समझ ले वहीं से दुख, कष्ट, तकलीफ की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ये भौतिकवाद का युग है, धन दौलत शोहरत पाने का युग है। चाहे इसको पाने के लिए कितनी भी बड़ी कीमत ही क्यों नहीं चुकानी पड़े। इसके बाद क्या होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भाग 7 पार्ट 7 में इसी तरह की जानकारी लेकर आया हूं। अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे मूलांक तथा भाग्यांक के रूप में हो, नामांक के रूप में हो, भाग्य धारा के रूप में हो, सामान्य विषय अर्थात महीना के अंक के रूप में ही क्यों ना हो, चाहे ग्रहों के स्वामी के अंक के रूप में ही क्यों ना हो, जातक को समय समय पर प्रभावित करता आया है और समय समय पर प्रभावित करता रहेगा। रावण सोने की लंका क्यों दान में ले लिया, आखिर इस बात का क्या तात्पर्य है अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक के जीवन से, इसी को भली भांति समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक का सीधा संबंध देवों का देव महादेव से है। जबकि देवों का देव महादेव को भली भांति ज्ञात था जगत जननी पार्वती जो इच्छा प्रकट कर रही है अपने सुनहरे घर की, वह हमारे पास रहने वाला नहीं है। जब प्रख्यात पंडित रावण को सुनहरे भव्य सोने के लंका के मुहूर्त पर बुलाया गया, सब विधि विधान पूरा होने पर जब दक्षिणा देने की बारी आई, दान देने की बारी आई, तो रावण मां पार्वती के सुनहरे भव्य सोने के लंका को दक्षिणा में मांग लिया, दान में मांग लिया। महादेव मां पार्वती जी की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए, मानो कह रहे हो मैंने पहले ही कहा था यह सब हमारे पास नहीं रहने वाला, हमारा तो आशियाना हिमालय ही है। अंततः महादेव सोने के लंका रावण को दान में देकर मां पार्वती जी के साथ हिमालय पर चले गए। उसके बाद मां पार्वती हिमालय को ही अपना आशियाना बनाई। बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक, मन भावन तरीके से सजाई सवारी, बिल्कुल प्रकृति के खुले वातावरण में, जहां से पूरा का पूरा संसार दिखाई देने के साथ साथ तीनों लोक दिखाई देता है। वहीं देवों का देव महादेव का साधना स्थल बना, क्रीड़ा स्थल बना, जहां देव हो या असुर, ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देवगण अपनी अपनी अर्जी लेकर मां पार्वती देवों का देव महादेव के पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं। शिव युगों युगांतर से जहां है वहीं है, कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। जबकि शिव देव भी हैं, भगवान भी हैं। चाहते तो हिमालय पर नहीं, मानव की तरह धरती लोक में कहीं भी अपना खूबसूरत महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि तीनों लोक उन्हीं का है, देव हो, असुर हो या मानव, सब अपनी प्रार्थना लेकर महादेव के पास ये अर्जी लेकर आते हैं। इससे आप खुद सोच सकते हैं जो सृष्टि के रचयिता है उनका निवास स्थान कहाँ है, वहीं से पूरे सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर आप माने तो पूरे सृष्टि का काया कला भी उन्हीं का है, वरना शिव शंकर भोले को फक्कर भी कहा जाता है। अर्थात देवों का देव महादेव के पास होने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं, लेकिन पूरी सृष्टि के मालिक है। इसलिए आप इंसान से क्या मांगते हैं, मदारी के डमरू की ध्वनि सुनकर उनके पीछे क्यों भागते हैं? मांगना ही है तो देवों के देव महादेव से मांगे। उन्होंने आपको ग्रहों में स्थापित किए हैं, अर्थात अंक 8 कर्म फलता शनिदेव जो खुद न्याय के देवता है, जिनको महादेव ने ही ग्रहों में स्थापित किए हैं, कर्म फलता शनिदेव की उपाधि से वशीभूत किए हैं, जो खुद न्याय के देवता है। आपका सीधा संबंध महादेव से है। मानव को तो आप खुद न्याय देते हैं, आपको मानव क्या न्याय दिला पाएंगे? आपका लेखा जोखा सब महादेव के पास है, मानव के पास कुछ भी नहीं। इसलिए मदारी के डमरू की ध्वनि सुनकर उनके पीछे मत भागे, सब्र रखें, धैर्य रखें, वरना उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि आप मानव हैं। सदैव महादेव की दृष्टि आप पर है। आप खुद अपने ही जीवन का अवलोकन करें और देखें, जब जब भी आप कष्ट में होते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, आपकी जीने की तमन्ना जब समाप्त हो जाती है, तब आप सभी समस्याओं से कैसे मुक्त हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता।
अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 की युति होने से जिंदगी के पहले अध्याय के पहले पड़ाव में अपना आशियाना बार बार बनाते हैं और बार बार जिस तरह देवों का देव महादेव सोने की लंका को दान स्वरूप रावण को भेंट में कर दिए थे, ठीक उसी प्रकार इनके सपनों का महल जब जब भी बनकर तैयार होता है स्थिति परिस्थिति वश वह आशियाना इनके हाथ से निकल जाता है और रह जाता है देवों का देव महादेव की तरह हिमालय, जहां सर्दी गर्मी हर मौसम के थपेड़े हर हाल में सहने पड़ते हैं। अर्थात अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक के पास इनका आशियाना ही इनके पास जिंदगी के पहले अध्याय में, जिंदगी के पहले पड़ाव में इनके पास नहीं रह पाता, लेकिन उम्र के दूसरे अध्याय में, उम्र के दूसरे पड़ाव में, जिनकी जानकारी पार्ट 6 में बता चुका हूं, जब इनके जीवन का दूसरा अध्याय उम्र का प्रारंभ होता है, समयानुसार हिमालय की तरह ही खूबसूरत आशियाना फिर से खड़ी कर लेने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। और फिर यह आशियाना वो सारे सुख देता है, वो सारी खुशियां प्रदान करता है, दिल दिमाग सब प्रफुल्लित हो जाता है, मन का मोर नाचने लग जाता है, धन दौलत का सारे स्रोत खुलकर पानी की तरह आंगन में जमा होने लग जाता है। इसी को कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जिस तरह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म की तारीख पर एक दृष्टि डालते हैं, जन्म की तारीख 17/9/1950, जिनका मूल्यांक 17:8 तथा भाग्यांक 23:5, अंक 17:8 अर्थात अंक 8 मूल्यांक अर्थात कर्मफलदाता शनिदेव, कर्मफलदाता शनिदेव के आराध्य देवों का देव महादेव है। इनके जीवन पर एक दृष्टि डाले तो ज्ञात होता है इन्होंने अपने कर्म पथ के साथ साथ देवों का देव महादेव का साथ कभी नहीं छोड़े। इनका जीवन भी देवों का देव महादेव की तरह है, होने को बहुत कुछ लेकिन खोने को कुछ भी नहीं। शिव शंकर भोले त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोक के मालिक। कुछ भी ना होते हुए भी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा पूरे भारतवर्ष का संचालन होता है। अंक 8 अर्थात मूल्यांक कर्मफलदाता शनिदेव तथा भाग्यांक 23:5 अर्थात बुधदेव दोनों ही बाल शाखा है तथा अंक 5 अर्थात 12, अंक 8 तथा अंक 5 की युति जब जब भी होती है मानव को सत्ता का भागीदारी बनाने के साथ साथ पूरे विश्व पटल पर चमकाने की क्षमता को दर्शाता है, चमका देता है, रोशन कर देता है, विख्यात कर देता है। चारों तरफ एक ही नाम गूंजता है, या तो देवों का देव महादेव का हर हर महादेव बम बम बोले, या फिर विश्व के पटल पर अंक 8 तथा अंक 5 की युति होने से मोदी मोदी के नारे लगने लग जाते हैं विश्व के पटल पर। तो ऐसा है अंक 8 तथा अंक 5 की युति अर्थात उम्र के पड़ाव का अंक 41:5, जो आपके दूसरे अध्याय का पड़ाव का अंक है, जहां से आपके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशियाना क्या है? एक छोटा सा मकान, जहां माता श्री का आशीर्वाद लेने हमेशा अपने आशियाने में जाते हैं, जो छोटा होने के साथ साथ खूबसूरत है, जो अपने आप में दर्शाता है यह छोटा है पर है देश के प्रधानमंत्री का आशियाना। जिस तरह देवों का देव महादेव का आशियाना हिमालय है, आपका और देश के प्रधानमंत्री का ग्रह गोचर एक जैसा ही है, अंक एक जैसा ही है। इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 एवं अंक 7 एवं अंक 8 के जातक आपके जीवन के दूसरे पड़ाव दूसरे अध्याय का उम्र का अंक 41:5 अर्थात बुध देव का आगमन होने से इसी तरह की रूपरेखा को दर्शाता है। लेकिन धैर्यपूर्वक स्वतः ही सब होना शुरू हो गया है, होना शुरू हो जाएगा तथा होता ही रहेगा, क्योंकि आपके पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में महा उपाय के साथ साथ यह भी बताऊंगा ऐसा क्या करें जिससे आपके पूर्वज जो धरती लोक में नहीं है उनका आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहे, क्योंकि आपके पूर्वज के आशीर्वाद प्राप्त होने से धरती लोक में आप फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि आपका संबंध आपके पूर्वज से जुड़ा हुआ है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।